क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। लगभग 1650 साइंस एमसीक्यू को अपलोड किया गया है। आप उसे रिवीजन के तौर पर जरूर देखिए। फ्रेंड्स, बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है साइंस प्रैक्टिस सेट से आए थे क्वेश्चन, आप इसे जरूर देख ले। न्यूमेरिकल भी आए थे। एनर्जी का न्यूमेरिकल जो हमने पहले भी बताया था, हर सेट में एक या दो बता देता हूँ, तो आप जरूर देखिए। बीपीएससी के बहुत सारे सेट क्वेश्चन इसमें आए थे। फ्रेंड्स, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल, इंटर स्तरीय, एईडीओ, बिहार दरोगा, फ्रेंड इसी सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इन्हीं सब के क्वेश्चन को लेकर के ये सेट बनाया गया है साइंस प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पारा जो है मूल रूप से थर्मामीटर उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्टता है। तो पारा का उपयोग जो होता है थर्मामीटर में किया जाता है। इसकी विशिष्ट गुण क्या है? तो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे चालक के कारण पारा का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, पारा जो होता है ये थर्मामीटर की दीवारों पर चिपकता नहीं है। प्लस फ्रेंड, इसका जो है इसे रीडिंग करने में आसानी होती है नहीं चिपकने के कारण। इसीलिए फ्रेंड्स पारा का प्रयोग जो होता है थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन से प्राप्त किया जाता है। तो आयरन से फ्रेंड्स क्या प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है फ्रेंड्स? अयस्क है आयरन का। हेमेटाइट से क्या प्राप्त होता है? तो लोहा प्राप्त होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि आयरन का अयस्क क्या है दूसरे तरीके से, या हेमेटाइट से क्या प्राप्त होता है? तो आयरन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में आसानी से घुलनशील है। तो पानी में आसानी से घुलनशील कार्बन नहीं है फ्रेंड्स, ना ही नाइट्रोजन है और ना ही आयोडीन है, बल्कि अमोनिया है। अमोनिया जो है किसमें घुलनशील है? पानी में जो है आसानी से घुलनशील है, NH3। अमोनिया को NH3 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। फ्रेंड्स, गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो गाजर है, जिसे खाने से क्या होता है? अंधतापन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अंधापन होता है, रतौंधी, ये सब ठीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप का विष अत्यधिक संशोधित लार होता है, जिसमें क्या होता है? तो सांप का विष जो होता है अत्यधिक संशोधित लार होता है। उसमें क्या उपस्थित होता है? तो जू टॉक्सिक्स उपस्थित होता है। जू टॉक्सिक्स जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी है। फ्रेंड्स, चांदी को संकेत के रूप में Ag लिखते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड्स। सोना का जो संकेत होता है, सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। सबसे अच्छा बिजली का सुचालक पूछा जाए तो कौन है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा एथिल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्रा एथिल जो होता है पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, पेट्रोल जो होता है अच्छा प्रदर्शन कर सके इसके लिए इसमें टेट्रा एथिल जो होता है पेट्रोल मिलाया जाता है। तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है ताकि और एक्स्ट्रा गाड़ी चल सके पेट्रोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है कौन? तो इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग जो होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग जो होता है एंटी फ्रीज के रूप में ऑटोमोबाइल में इंजन में किया जाता है। फ्रेंड्स, ठंडे समय में पेट्रोल क्या होता है? जम जाएगा इंजन में, बहुत सारे चीज क्या होते हैं जम जाते हैं, या फिर एंटी फ्रीज हो जाए तो उसके लिए ताकि जमे नहीं, किसी प्रकार का पानी उसमें जब डाला जाता है तो जमे नहीं, पेट्रोल को पेट्रोल भी जमे नहीं, जिसके कारण क्या किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल से क्या होता है? वो जमता नहीं है, इंजन पर किसी प्रकार का जमावट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी का जहर क्या होता है? तो मधुमक्खी का जहर जो है फ्रेंड्स एक अम्लीय होता है। मधुमक्खी का जहर क्या होता है? तो अम्लीय होता है। 7 अगर रहे पीएच मान फ्रेंड्स तो उदासीन होता है। 7 से कम की ओर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि अम्लीय होता है।
और 7 से ऊपर की ओर जाएंगे 14 तक तो क्या होता है, ये क्षारीय होता है। इसकी सीमा जो है फ्रेंड्स अम्ल और क्षार का 14 तक ही होता है, इसे पीएच स्केल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम दिए गए इसमें ध्वनि की चाल बताना है। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे गए थे 71 बीपीएससी में। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया, 2-3-4 बार, तो हमको लग रहा है सर खाली रिपीट हुआ है, इसमें क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल कितना है, तो पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन में ध्वनि की जो चाल है फ्रेंड्स वो कितना है, तो 354 लगभग है मीटर पर सेकेंड नाइट्रोजन में। इस्पात में लगभग 5100 से लेकर के 5900 तक होता है मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है, तो जल में जो है 1500 मीटर पर सेकेंड है, इसका ध्वनि की चाल जल में 1500 मीटर पर सेकेंड है। इस प्रकार ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। पहला क्या होगा, 3 नंबर होगा, क्योंकि 354 होता है नाइट्रोजन में, जल में 1500 होता है, उसके बाद इस्पात में होता है 5100 से 5900 तक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। वर्षा को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो वर्षा को मापने वाले उपकरण को हाइटोमीटर कहा जाता है। हाइटोमीटर जो होता है वर्षा को मापने वाला उपकरण है। दुग्ध मापी क्या होता है, दुग्ध मापने के लिए उसमें लैक्टिक अम्ल मापने के लिए कहता है। आर्द्रता मापी क्या है, तो हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक लिफ्ट में समान त्वरण के साथ नीचे जा रहे एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार क्या महसूस होता है, तो नीचे जा रहे एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष जो भार होता है वो हमें क्या होता है, स्थिर अवस्था में व्यक्ति के वजन से कम पड़ता है। जब लिफ्ट जो है समान त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही है तो स्थिर अवस्था में व्यक्ति का वजन जो होता है वजन से कम महसूस होता है, क्योंकि लिफ्ट जो है जब नीचे जा रही है तो उसका वजन क्या होता है, थोड़ा कम महसूस करेगा अपना वजन से। मान लीजिए 60 केजी अगर उसका वजन है, अगर लिफ्ट में वो जा रहा है एक समान चाल से, एक समान त्वरण से, तो क्या होगा, उसका वजन जो उससे कम महसूस होगा, 55, 60, 50 जो भी हो महसूस होगा। एक एग्जाम्पल के तौर में हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रॉकेट का आविष्कार जो है रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया है। रॉकेट का आविष्कार, रॉकेट जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो होता है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टीरिया रोग किससे संबंधित है, तो हिस्टीरिया रोग जो होता है वो महिला से संबंधित है। हिस्टीरिया रोग किससे संबंधित है, तो महिला से संबंधित है हिस्टीरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे आमतौर पर क्या होते हैं, तो रेगिस्तान के पौधे जो होते हैं आमतौर पर गुद्देदार पौधा होता है। रेगिस्तान में जो पौधा होता है वो गुद्देदार पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस क्या है, तो सिलिकोसिस जो है फेफड़े की एक प्रकार की बीमारी है, जिसे क्या कहा जाता है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है, तो फेफड़े की एक प्रकार की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खाद्य विषाक्तता किस कारण से होती है, तो खाद्य विषाक्तता जो है वो साल्मोनेला बेसिली के कारण होता है। साल्मोनेला बेसिली के कारण खाद्य विषाक्तता होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर बबल बेबी रोग को क्यों कहा जाता है, मसूर बबल बेबी रोग को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीड़ित बच्चे का इलाज एक रोगाणु मुक्त प्लास्टिक बुलबुले में किया जाता है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मसूर बबल बेबी रोग को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीड़ित इलाज का एक रोगाणु मुक्त जो होता है प्लास्टिक बुलबुले में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे जरूर 2 बार देख ले। मानव भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू करता है, तो मानव भ्रूण का हृदय जो होता है वो कब धड़कना शुरू करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो विकास के चौथे सप्ताह में पूछा जा रहा है, मानव भ्रूण का हृदय जो है कब धड़कना शुरू करेगा, तो विकास के चौथे सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय जो होता है धड़कना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, प्रवाह करता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किस कारण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग जो होता है लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। इसका निर्माण जो होता है आरबीसी का अस्थि मज्जा से होता है। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 3 से 7 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे जो होते हैं भोजन को संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में फ्रेंड्स प्रकाश ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। या फिर सौर ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पानी विलीनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पानी विलीनीकरण संयंत्र जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती है। पूछा जा रहा है भारत में पानी विलीनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? तो लेड जो होता है सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। धातु की बड़ी संख्या है जो ऑटोमोबाइल वाले शहरों को हवा को प्रदूषित करती है, तो वो लेड है जो हवा को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्टिनाइड कितनी परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? एक्टिनाइड जो होते हैं 89 से लेकर परमाणु संख्या 103 परमाणु संख्या तक क्या होते हैं? एक्टिनाइड परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक परमाणु का नाभिक जो होता है, समस्थानिक परमाणु का नाभिक जो होता है वह नाभिक जिसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स समस्थानिक का अर्थ ये होता है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, अर्थात परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या समान होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है और द्रव्यमान की संख्या क्या होता है? इसमें भिन्न होता है। तो समस्थानिक में क्या समान होता है पूछा जाएगा? तो परमाणु संख्या समान होता है या प्रोटॉन की संख्या समान होता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्यमान प्रकाश का तरंगदैर्घ्य विस्तार कितना है? तो दृश्यमान प्रकाश का तरंगदैर्घ्य विस्तार जो है वो कितना है? तो 390 से 780 के बीच है। तरंगदैर्घ्य दृश्यमान प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है कितना है? तो 390 से 780 के बीच है। 390 से क्या है? तो 780 के बीच होता है, उसे क्या कहेंगे? दृश्यमान प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कहेंगे। बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कथन को देखते हैं पहले। पहला कथन है तापमान में वृद्धि के साथ हवा में ध्वनि की गति बढ़ती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, तापमान में वृद्धि के साथ 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तो तापमान जो है 0.65 मीटर पर सेकेंड जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कितना बढ़ेगा? तो 0.65 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि की चाल बढ़ता है। हवा में ध्वनि की गति जो होता है दबाव से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये भी बिल्कुल सही है। हवा में ध्वनि की गति दबाव से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल। नमी बढ़ने के कारण हवा में ध्वनि की गति कम होती है। नहीं फ्रेंड्स, नमी बढ़ने के कारण हवा में ध्वनि की गति क्या होता है? बढ़ता है। नमी बढ़ने से हवा में ध्वनि की गति बढ़ता है। इस प्रकार सी जो है बिल्कुल गलत है। यही पूछा जा रहा था गलत कथन कौन सा है। चौथा भी देख लेते हैं। हवा में ध्वनि की गति आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल, जब ध्वनि की गति हवा में होती है तो आयाम और आवृत्ति जो होता है प्रभावित इससे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा चमकदार प्रतीत होता है। तो हीरा चमकदार प्रतीत होता है क्योंकि कुल आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा क्या होता है?
चमकदार प्रतीत होता है। हीरा जो है चमकदार प्रतीत होता है। इसमें होता है कि आपतित किरण का जो एंगल होता है वो क्या होता है, क्रांति कोण से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिलिपि ध्वनि के लिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग करता है? तो सीडी प्रतिध्वनि के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो किसका प्रयोग करता है, ये हमें बताना है। तो ये प्रयोग करता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ऑडियो प्ले के लिए ये लेजर बीम का प्रयोग करता है। लेजर बीम के कारण ही क्या होता है, जो सीडी होता है वो क्या होता है, रीडिंग करता है और चलता है ऑडियो उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो सिस्टम में कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग किया जाता है, सूरज की रोशनी में देखा जाता है, इंद्रधनुष जैसा रंग देखा जाता है, या किस घटना के आधार पर समझाया जा सकता है? तो प्रतिबिंब और विवर्तन के आधार पर इस घटना को समझाया जा सकता है। इंद्रधनुष की घटना को प्रतिबिंब और विवर्तन के आधार पर समझाया जा सकता है। विवर्तन का मतलब होता है कि जब किसी प्रकार की प्रकाश की किरण जब आती है तो क्या होती है, वो सामने में कोई माध्यम अगर उपस्थित होता है तो अपना रास्ता परिवर्तित कर क्या होता है, निकल जाती है। अपना रास्ता परिवर्तित करने के पश्चात क्या होती है, निकल जाती है, जिसे विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन प्रसारण में ऑटो सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सा है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग जो होता है टेलीविजन प्रसारण में ऑटो सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तकनीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के साथ बाहरी कक्षा में एक के साथ क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास में कितना है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या 1 होता है, तो उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्रेंड्स उत्पाद बनता है तो ये दोनों क्या करते हैं, अपना वैलेंसी को आदान प्रदान कर लेते हैं। तो आदान प्रदान करवा दीजिए। इस प्रकार X जो हो गया 1 हो गया और हाइड्रोजन में क्या हो गए, 4 हो गए, तो क्या बन गया, X1H4 बन गया। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स वो खट्टा दूध में पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में क्या पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो नींबू जो है साइट्रिक एसिड के कारण खट्टा होता है। टार्टेरिक एसिड में अंगूर पाया जाता है। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, अचार में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है। नींबू का पीएच मान 2 रुपये में 2 नींबू, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलक कौन सा है? तो इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलक जो है टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन का प्रयोग जो होता है बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो स्वयंपोषी कौन होते हैं? तो उत्पाद जो है स्वयंपोषी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या है, स्वयंपोषी है, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पर पोषी मने होता है जो किसी पर आश्रित हो, तो भोक्ता जो है क्या है, आश्रित है। पेड़ पौधे पर या किसी अन्य उत्पाद पर, सब पर क्या है, आश्रित है उपभोक्ता। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सेप्रोट्रॉफ जो है क्या है, अपघटित करने वाला पदार्थ है। सेप्रोट्रॉफ जो है अपघटित करने वाला क्या है, जीव है। चौथा दिया गया है, शाकाहारी माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, शाकाहारी जो है द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जबकि माध्यमिक उपभोक्ता नहीं होते हैं। प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पाद पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय स्तर में शामिल है। तो उष्ण कटिबंधीय स्तर में हरे पेड़ पौधे जो है शामिल है। उष्ण कटिबंधीय स्तर में हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उष्मा की भिन्नता के कारण, तापमान की भिन्नता के कारण हरे पेड़ पौधे, इससे जलवायु को क्या होता है, परिवर्तन होने के कारण यहाँ हरे पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। मछलियां जमी हुई झील के नीचे जीवित रहती है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है फ्रेंड्स। तो तल के नीचे
पानी क्या होता है, जमता नहीं है, जिसके कारण जो होता है मछलियां जो है जल की तली में क्या होती है, जीवित रहती है। जल के तल में पानी क्या होता है, जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन का उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है? तो एस्ट्रोजन का उत्पाद जो है वो फली के द्वारा किया जाता है। फली के द्वारा एस्ट्रोजन का उत्पाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? मानव शरीर में लचीला ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, लचीला ग्रंथि कहा जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाएगा, लचीला ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हीरा चमकता क्यों है? तो कुल आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है वो क्या करती है? तो ध्वनि तरंगे ठोस में और गैस दोनों माध्यमों में संचरित करती है। बिल्कुल सही है, ठोस में और गैस में दोनों माध्यमों में संचरित करती है, क्योंकि ध्वनि तरंग को संचरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में यह गमन नहीं करती है, केवल ठोस में नहीं गमन करती है, केवल गैस में भी गमन नहीं करती है, ठोस गैस द्रव तीनों अवस्था में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मानव गुर्दा में पथरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से क्या होता है, मानव गुर्दा में पथरी बनता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से मानव गुर्दा में पथरी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? तो मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है ये पूछा जा रहा है। तो बड़ी आंत से जो होता है अपेंडिक्स जुड़ा होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल वे उत्पाद है जिसमें क्या होते हैं? तो न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है वे उत्पाद है जिसमें क्या होंगे, उसमें क्या होंगे, पोषक तत्व और औषधीय प्रभाव होंगे। उसमें क्या होंगे, पोषक तत्व होंगे और औषधीय प्रभाव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है? तो अधिकतम आयरन जो होता है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में अधिकतम आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किससे होता है? तो अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन के द्वारा ही लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करेगा, नियंत्रित करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि कौन सा गैस है, तो एसिटिलीन का उसमें ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है एसिटिलीन जो एक प्रकार का गैस है जिसका प्रयोग जो होता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स इस प्रकार से साइंस प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से करवा दिया गया। आप इसे रिवीजन करें। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल इंटर स्तरीय एडीओ फ्रेंड्स उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए। फ्रेंड्स अगर चैनल आपको अच्छा लगता है और पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके। फ्रेंड्स तैयारी 3 के जो क्वेश्चन है उसको अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसे जरूर जाकर देखें। और घटनाचक्र पूर्वावलोकन का भी अपलोड किया जा रहा है, हिस्ट्री सीरीज का, मॉडर्न हिस्ट्री का, आप उसे भी जाकर देखें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जाते जाते फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।